सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप जीके ट्रिक और एजुकेशनल न्यूज़ सबसे पहले पाएँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा भारत की मिट्टी, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्ज़ाम यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा एग्ज़ाम्स में इसमें से एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली फंसते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल सिंपल थ्योरी और एक प्रैक्टिस सेट के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जो है इसके बारे में वो क्लियर कर लेना है। तो सबसे पहले है इसमें कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग आयोजन संस्थान ने इस मिट्टी का वर्गीकरण किया है। 1956 में मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना हुई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, अब 8 भाग कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, पीटमय मिट्टी, लवण मिट्टी और वन मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो ये हैं पहले कॉलम में जो 4 हैं 1 से 4 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक आमतौर पे एग्ज़ाम में इन चारों से ही पूछा जाता है, तो हम आज इन चारों पर ही थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग हिसाब से है। मैं जो इसे बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नोट्स बनाए हैं हमने, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में 40% दे रखा है। ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें कि पुरानी जलोढ़ एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि पुरानी जलोढ़ मतलब बांगर। जैसे हमारे घर में पुराना सामान होता है तो हम क्या कहते हैं? भंगार पड़ा है, बोल भंगार एकदम। तो इस तरह से भंगार से बांगर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊपन में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें यहाँ पर धान होगा, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी में आमतौर पर कंकड़ पाए जाते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्के धूसर से लेकर राख जैसे धूसर तक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये सर्कल जहाँ पर हम लगा रहे हैं ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पोटाश 40% पाई जाती है, 2 भागों में है। हालांकि ये बहुत शॉर्ट नोट है, हर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी में इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण काला होता है। ध्यान रखिएगा, टिटेनिफेरस बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक वर्ड है और एग्ज़ाम में कई बार आता भी है ये। इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है कि रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि भी उगाया जाता है। अब ये कहाँ पाई जाती है? भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सेलम, रघुनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान की बूंदी एवं टोंक जिले तक यह पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप
प्रवेशद्वार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाल मिट्टी का रंग किस कारण से लाल होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी आमतौर पर बंजर होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाज की कृषि होती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय में गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूने का उपयोग करके इसका जो उपजाऊपन है वह बढ़ाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा लेटराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसकी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। इसमें सेल के टूट फूट से निर्मित होने वाली मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह मिट्टी जो है वो 3 भागों में है। पहली है लाल लेटराइट मिट्टी, सेकंड है सफ़ेद लेटराइट मिट्टी और तीसरी है जलवायु लेटराइट मिट्टी। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी लोह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसमें इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है, लेकिन निचले स्तर में उच्च खेती की जाती है। सेकंड है हमारा सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुल करके नीचे चला जाता है। और नेक्स्ट है इसमें लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू इत्यादि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ जो प्रश्न हैं वो इससे पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर होगा 8। भारत की जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा सीधा सा है 2। कौन कौन से हैं? खादर और बांगर। ये ध्यान रखिएगा, खादर और बांगर। बांगर को कैसे पहचानेंगे? जो घर में बेकार सामान पड़ा रहता है, पुराना सामान, इसका मतलब बंगार। बंगार से बांगर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो नई जलोढ़ है जो हमारी खादर है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बांगर है। जलोढ़ मिट्टी के किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और पोटाश। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पोटाश। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की बहुलता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेसाल चट्टानों से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसमें खादर मिट्टी, हमारे ऑप्शन है खादर मिट्टी, लाल, काली मिट्टी, बांगर मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा काली मिट्टी। रेंगूर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो ध्यान रखिए, हमने बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारा काली मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। काली मिट्टी में किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? काली मिट्टी में किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और पोटाश। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चूना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कायांतरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो हमारे ऑप्शन है खादर, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बांगर मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है हमारे लवणीय, अम्लीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा अम्लीय। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति है वह अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की उर्वरता क्या मिलाकर बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन है हमारे ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और पोटाश। तो इसको सही उत्तर होगा चूना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, शैलों के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन है हमारे खादर, लाल, काली और लेटराइट। तो इसका उत्तर होगा लेटराइट। ध्यान रखिएगा,
कि खादर मिट्टी जो है वो जलोढ़ का ही एक भाग है और लाल मिट्टी और काली मिट्टी अन्य भाग हैं इसके। मतलब ये काली मिट्टी जो है वह बेसाल्ट के टूटने से बनती है, लाल मिट्टी जो है वो कायांतरित सेलों के इत्यादि के परिवर्तन के कारण होती है। भारत की लेटराइट मिट्टी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 2, 5, 3, 1। तो इसका सही उत्तर होगा 3। कौन कौन सी हैं? सफ़ेद लेटराइट, लाल लेटराइट और जलवाई लेटराइट। नेक्स्ट है हमारा, लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की बहुलता पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और आयरन और सिलिका। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा आयरन और सिलिका। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।